साथियों, एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरना है और इसे सीखकर हम स्वयं अपना फॉर्म सही भर सकते हैं। साथ ही साथ इस कार्य में अपने परिवार, साथियों एवं बीएलओ की भी मदद कर सकते हैं। यह फॉर्म जब आपको मिलेगा तो सबसे ऊपर आपका नाम पहले से ही लिखा होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर एक काल्पनिक नाम लिखा हुआ है, राम सिंह। तो आइए फॉर्म भरना प्रारंभ करते हैं। साथियों, इस फॉर्म में 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग जिसे मैंने दर्शाया है ए से, और दूसरा भाग जिसे मैंने दर्शाया है बी से, और तीसरा भाग सी से। तो सबसे पहले हम भाग ए भरेंगे। भाग ए में सबसे पहले खाने में जिसे हमने नंबर 1 से दर्शाया है, उसमें आप देखेंगे लिखी हुई है जन्म तिथि, यानी कि यहाँ पर आप अपनी जन्म तिथि लिखेंगे। यानी अगर राम सिंह भर रहे हैं तो राम सिंह अपनी जन्म तिथि भरेंगे, जो कि मैंने काल्पनिक जन्म तिथि लिखी हुई है 10/5/1980। इसे आप अपने आधार से देखकर भरेंगे। अब आते हैं दूसरे खाने में। दूसरे खाने में लिखा है आधार संख्या। यहाँ पर आप अपनी आधार संख्या लिखेंगे, जैसा कि हमने 865476 ये काल्पनिक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि राम सिंह अपना आधार नंबर लिखेंगे। अब आते हैं भाग नंबर 3 में। इसमें लिखा है मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, जैसा कि हमने काल्पनिक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब आते हैं भाग नंबर 4 में। इसमें लिखा हुआ है पिता या अभिभावक का नाम। यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर राम सिंह के पिताजी का काल्पनिक नाम राम प्रताप लिखा हुआ है। अब आते हैं भाग नंबर 5 में। 5 में लिखा है पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, यानी यदि आपके पिताजी का वोटर कार्ड है तो उस वोटर कार्ड से उसकी संख्या लिख सकते हैं, यदि नहीं है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। अब आते हैं भाग नंबर 6 में। 6 में लिखना है माता का नाम। यहाँ पर आप अपनी माता का नाम लिखेंगे, जैसा कि हमने राम सिंह की माताजी का नाम राम देवी लिखा हुआ है, जो कि काल्पनिक है। अब आते हैं 7 नंबर में। लिखा है माता का ईपीआईसी संख्या। अगर माताजी का वोटर कार्ड है तो उसकी संख्या यहाँ पर भरेंगे, यदि नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब आते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 में लिखा है पति या पत्नी का नाम, यानी यहाँ पर राम सिंह भर रहे हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, और यदि कोई महिला भर रही है तो वो अपनी पति का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने XYZ लिख दिया है, यानी कि जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आते हैं भाग नंबर 9 में। भाग नंबर 9 में लिखा है पति या पत्नी का ईपीआईसी संख्या, यानी कि राम सिंह की जो पत्नी है उनका जो भी वोटर कार्ड संख्या है वो इसमें भरेंगे, यदि नहीं है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। अब साथियों, हम आते हैं भाग बी में। भाग बी उन लोगों को भरना है जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है। अगर 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तब आपको भरना पड़ेगा भाग सी। लेकिन यहाँ पर यदि मान लीजिए आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो भाग बी कैसे भरा जाएगा उसको समझ लेते हैं। तो भाग बी को भरने के लिए नंबर 1 खाने में लिखा हुआ है निर्वाचक का नाम। तो यहाँ पर राम सिंह जो है वो अपना नाम ही लिखेंगे। इसके बाद भाग नंबर 2 में लिखा हुआ है ईपीआईसी संख्या, यानी आपका जो वोटर कार्ड है, यानी राम सिंह का जो वोटर कार्ड है उसकी संख्या यहाँ पर भरेंगे। यदि वोटर कार्ड नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब आते हैं भाग नंबर 3 में। 3 में लिखा है संबंधी का नाम। यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, यानी यहाँ पर राम सिंह के पिताजी का नाम राम प्रताप लिखा जाएगा। अब आते हैं भाग संख्या 4 में। 4 में लिखा है संबंध, तो यहाँ संबंध में लिखा जाएगा पिता। इसके बाद आते हैं जिला में। नंबर 5 में जिला जो भी आपका वोटर मतदाता सूची है वो जिस जिले की बनी हुई है उस जिले का नाम लिखेंगे। इसके बाद नंबर 6 में राज्य का नाम यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखेंगे। इसके बाद नंबर 7 में लिखा हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी जिस विधानसभा में आपका नाम है, जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कल्याणपुर। अब आते हैं नंबर 8 में लिखा हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो जो आपका मतदाता सूची होगी उसमें विधानसभा क्षेत्र की संख्या भी लिखी होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है 211। आप अपनी मतदाता सूची से 2003 की मतदाता सूची से देख करके भरेंगे। और भाग नंबर 9 में आते हैं। यहाँ लिखा है भाग संख्या। तो जो भाग संख्या है जहाँ पर आपका वोट है उस भाग संख्या को भी लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 853।
इसके बाद आते हैं नंबर 10 में। 10 में लिखा हुआ है क्रम संख्या, यानी जो मतदाता सूची आपने 2003 की देखी है उसमें आपका नाम मिल गया है, वो किस क्रम में है, पहले नंबर पे है कि 10वें नंबर पे है या 15वें नंबर पे है या 200 नंबर, उस नंबर को यहाँ पर भरेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है 122। और अब मान लीजिए आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तब आपको भरना पड़ेगा सेक्शन सी। यानी सेक्शन सी को कैसे भरना है, आइए इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपने संबंधी का नाम ढूंढेंगे मतदाता सूची में। संबंधी का मतलब आप अपने पिताजी का या दादाजी का या माताजी का वहाँ पर ढूंढ करके फिर आप इसको भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला है लिखा हुआ है नाम। तो यहाँ पर यदि आपके पिताजी का नाम मतदाता सूची में है 2003 की, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपने पिताजी का नाम। अब इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं। 2 में लिखा है EPIC संख्या, यानी कि जो आपके पिताजी का डिटेल आप भर रहे हैं, आप अपने पिताजी के वोटर कार्ड संख्या यहाँ पर भरेंगे। यदि उपलब्ध नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में लिखा है संबंधी का नाम। यहाँ पर आप लिखेंगे अपने दादा का नाम, यानी कि राम सिंह लिखेंगे अपने दादा का नाम। अब आते हैं नंबर 4 में। यहाँ पर लिखा हुआ है संबंध। तो संबंध में यहाँ पर लिखेंगे पिता, यानी कि जिनके ब्याह पे आप अपना बोर्ड बनवा रहे हैं। इसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 में लिखा हुआ है जिला। तो ये मतदाता सूची जो होगी वो जिस जिले की बनी हुई है उसी जिले का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है राज्य। तो राज्य में आपको जिस राज्य का है वो लिख देंगे, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश। इसके बाद नंबर 7। नंबर 7 में है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें जो भी विधानसभा क्षेत्र का नाम है वो वहाँ पर नंबर 7 में लिख दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं नंबर 8 में लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो वोटर लिस्ट में जो भी मतदाता सूची है उसमें उस विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखी होगी, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद भाग संख्या भी उसमें लिखी होगी, लिख लेंगे नंबर 9 में। और 10 में जिस क्रमांक में आपके पिताजी का नाम है उसका यहाँ पर क्रमांक लिख दिया जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है, यदि यह फॉर्म किसी महिला के द्वारा भरा जा रहा है, यानी जिसकी शादी हो चुकी है, तो उसको यदि ये फॉर्म भरना है सेक्शन सी, तो उस कंडीशन में वह अपने मायके का डिटेल उसको ढूंढना रहेगा, यानी वो अपने माता या पिता का यहाँ पर डिटेल भरेंगी। मान लीजिए उसके पिताजी का विवरण नहीं मिल रहा है तो इस खाने को छोड़ दिया जाएगा, तब इस कॉलम को नहीं भरा जाएगा। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको इस के माध्यम से काफ़ी सहायता मिली होगी। आज हमारी BLO के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमको समझाया कि किस तरह से फॉर्म भरना है और हमें भी लोगों की मदद करनी है, तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से सभी को समझा दिया जाए और जो भी लोग हमारे पास आएंगे उनकी हम मदद करेंगे इस फॉर्म को भरवाने में। तो साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे वो लोग भी सीख करके अपना अपना फॉर्म भर सकें। जय हिंद।